हेलो दोस्तों, समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अहमद आज़मी और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर आपको सही तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितने भी वीडियोस हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है समरीन इंस्टीट्यूट, SAMREEN स्पेस INSTITUTE, समरीन इंस्टीट्यूट टाइप करके जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने www.samreeninstitute.com की जो लिंक है आ जाएगी। बस आपको इसी लिंक पर क्लिक करके इसकी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, जो कि आप देख सकते हैं। मैं आपको ऊपर की तरफ, आप ऐसे इस तरीके से स्क्रॉलिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए, ये गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड है वेबसाइट। और गूगल एडसेंस की यहाँ पे ऊपर देखिए एक एंकर एड्स चल रही है, यहाँ पे भी एक एड्स है। और नीचे की तरफ आप स्क्रॉलिंग करके आएंगे तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर भी एक एड्स है। और यहाँ पर आप नीचे की तरफ ऐसे इस तरीके से स्क्रॉलिंग करते हुए आएंगे तो यहाँ पे भी एक एड्स दिख रही है आपको। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग टाइप्स की यहाँ पे ऐड भी दिख रही है। तो ये जो वेबसाइट है ये हमारी ख़ुद की पर्सनली जो हम यूज़ करते हैं, ये हमारी वेबसाइट है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड है, जो कि इससे पहले हम blogspot.com पे अपनी वेबसाइट को रन कर रहे थे। और हमें खुद पहले तो वेबसाइट हमारी मोनेटाइज हो गई, बट उसके बाद जब हमने डोमेन पे कनेक्ट किया तो कुछ वजह से, कुछ रीज़न से हमने करीबन 50 बार गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए भेजा, फिर भी हमें बार बार रिजेक्ट, लो वैल्यू कंटेंट, तो कभी जो भी साइट डाउन एरर, बहुत कुछ एरर हमको देखने को मिला। फिर बाद में लास्ट टाइम हमने अभी जल्दी ही कर लिया है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आज जो तरीका आपको मैं बताऊँगा, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो चाहे वो आपकी ब्लॉगर हो, आपको ब्लॉगर पे बताऊँगा। अगर आपकी वो blogspot.com है या फिर डोमेन है तो दोनों पे कैसे आपको अप्रूवल मिलेगा, इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा। तो अगर आपको इसके बारे में पढ़ करके भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो आप ऊपर की तरफ देखेंगे आपको 3 लाइन दिख रही है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्लॉगिंग के अंदर आप मेनू बार देखेंगे, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लॉगर, यूट्यूब, गूगल एडसेंस, तो आप गूगल एडसेंस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप गूगल एडसेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से एड्स दिखती है तो आप इसे क्रॉस का जो सिंबल, यहाँ पे क्लोज का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये एड्स क्लोज हो जाएगी। तो जैसे ही आप गूगल एडसेंस के अंदर क्लिक करेंगे तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉलिंग करके आएंगे तो यहाँ पे 2 नंबर पे लिखा हुआ दिखेगा आपको, गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे लें। तो आपको बस इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि इसके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी यहाँ पे दे दी है। तो अगर आपको आर्टिकल पढ़कर जानकारी लेनी है तो आप यहाँ से आर्टिकल पढ़ कर के भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अब आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ करके बताऊँगा। अभी हाल ही में गूगल का जो blogspot.com जैसे जितने भी सब डोमेन थे, उन सब डोमेन पे अब आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मिलेगा अप्रूवल अगर आपको फ्री में ब्लॉगिंग करनी है। तो जो ब्लॉगर का, गूगल का खुद का एक सब डोमेन है जिसका नाम है blogspot.com। जो कभी भी आप जो ब्लॉगर वेबसाइट है, जैसे ब्लॉगर होता है blogger.com पे, अगर आप अपनी एक ब्लॉग बनाते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं,
तो अगर आप ब्लॉग पे बनाते हैं तो जो blogspot.com है उस पर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। बाकी अगर और दूसरे जैसे कि .tk .ml बहुत सारे ऐसे नॉर्मल हैं जो सब डोमेन है जिस पे आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, और .com .in ये तो सब हाई लेवल के, इस पर तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ तो सबसे पहली चीज़ यही बताऊंगा कि अगर आपको इससे लाइफ टाइम अर्निंग करनी है तो आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, आप होस्टिंग ना लें, बल्कि आप एक डोमेन तो ज़रूर ले लें जो आपकी पहचान होती है। जैसे कि मेरी पहचान है समरीन इंस्टीट्यूट, एक मेरी वेबसाइट है, तो .com यहाँ पे मैंने डोमेन ले लिया है। मैं पहले ब्लॉग स्पॉट लिया था लेकिन उसके बाद से मुझे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। मतलब ब्लॉग स्पॉट पर मैंने अप्रूवल लिया था, जैसे ही मैं .com लिया तो मेरा अप्रूवल हट गया। तो ऐसी गलती से अगर आपको बचना है तो आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आप जो भी डोमेन नाम सोचे हैं, आपका जो भी नाम है डोमेन का, आप जैसे .com .in जो भी है डोमेन आपको परचेज़ कर लेना है। .com .in यही मैं कहूँगा कि आप यही दोनों में से कोई एक डोमेन परचेज़ कर लें, ठीक है। तो डोमेन लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डोमेन कनेक्ट करना है आपको अपनी ब्लॉगर वेबसाइट से। किस तरीके से आपको डोमेन कनेक्ट करना है इसके बारे में इस वेबसाइट में मैंने बता दिया है। आप यहाँ पे जाके इसके अंदर जो ब्लॉगर लिखा हुआ है, ब्लॉगिंग के अंदर ब्लॉगर पे क्लिक करेंगे तो डोमेन को कैसे कनेक्ट करना है ये चीज़ यहाँ पे डाल दिया है। आप वहाँ से उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, पढ़ करके पूरी जानकारी, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो ब्लॉगर जो भी है डोमेन खरीदना है, परचेस करना है, होस्टिंग नहीं लेनी है। पैसा अगर आपके पास नहीं है तो डोमेन जब ले लेंगे आप, उसके बाद आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। जो भी आपकी ब्लॉगर है उससे आपको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना होगा कि ये तो आपका काम हो गया कि आपकी वेबसाइट रनिंग पे आ जाएगी। तो जैसे ही आप डोमेन ख़रीदते हैं आपको एक बैग से अप्रूवल के लिए नहीं भेजना है। आपका डोमेन एज जो है, यानी कि डोमेन जब आप लेते हैं उसके 1 से 2 महीने बाद अप्रूवल के लिए भेजें। अगर आप डोमेन लेने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं है, तो आप ब्लॉग स्पॉट पे भी अप्रूवल ले सकते हैं जो ब्लॉगर वेबसाइट है। लेकिन आप ब्लॉगर जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आप एक बैग से उसको 1 महीने 2 महीने बाद अप्रूवल के लिए कभी ना भेजें। जब आपकी वेबसाइट पे अच्छी खासी ट्रैफिक इंक्रीज़ होने लगे, जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, उसके बाद आप अप्रूवल के लिए अगर भेजते हैं तो आपका उसमें बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उसमें 5 महीने 7 महीने बाद अगर आप भेजते हैं तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल इजीली मिल जाता है आपको, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन अगर आप तुरंत भेजते हैं तो वो समझ जाता बंदा कि गूगल एडसेंस इतनी बड़ी टीम है, वो समझ जाती कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो वेबसाइट है वो अर्निंग के लिए ही बनाए हैं, लोगों को उसको फ़ायदा होना चाहिए, तभी जाके आपको अप्रूवल मिलता है गूगल का। तो और ये तो आपको वेबसाइट का सेटअप वगैरह कर लेना है आपको पहले। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि जब आप वेबसाइट बनाते हैं, चाहे वो ब्लॉगर हो चाहे वो होस्टिंगर से आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाएं, तो जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट का जो टेम्पलेट होता है वो बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि एसईओ फ्रेंडली टेम्पलेट क्या होता है। एसईओ फ्रेंडली टेम्पलेट वह होता है जैसे कि आपकी वेबसाइट को, मान लीजिए कोई भी कंटेंट आपने राइट किया है, अब कोई बंदा सर्च करता है कि ब्लॉगर से पैसे कैसे कमाएं, ब्लॉगिंग से, तो जैसे ही आपकी वेबसाइट पे सर्च करके वो आता है बंदा, तो अगर उसकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो स्लो होगी तो बंदा 1 से 2 4 5 10 सेकंड से ज़्यादा अगर आपकी स्पीड लेती है टाइमिंग ओपन होने में वेबसाइट, तो बंदा बोर हो जाएगा, काट देगा, खोलेगा नहीं पूरी वेबसाइट। अगर वो फास्ट होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो 8 सेकंड से कम में ओपन हो जानी चाहिए, तब तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने का चांसेस रहेगा। वैसे तो ट्रैफिक भी चली जाएगी आपकी वेबसाइट पे, इसलिए आपको बोल रहा हूँ एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। और आपकी वेबसाइट पे जगह जगह पे एड्स भी सही तरीके से प्रॉपरली वहाँ पे मैच भी ऐड भी होनी चाहिए, वहाँ पे आके ऐड कर सकें आप अच्छी तरीके से, वो दिखनी भी चाहिए ताकि आपको क्लिक्स का भी चांसेस मिले, ताकि आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और आपकी वेबसाइट के अंदर आप वेबसाइट को पहले सही तरीके से उसको डिज़ाइन करें, उसको कस्टमाइज़ करें, और उसके बाद जो आपको इम्पॉर्टेंट पेजेस होते हैं जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, साइट मैप, ये सारे पेजेस जो हैं आपको अपनी वेबसाइट के अंदर क्रिएट करने ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ ऊपर देखेंगे आप अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस का मेरा पेज बना हुआ है,
और अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस भी बहुत अच्छी तरीके से आपको लिखना होता है। और आपको नीचे की तरफ मैं स्क्रॉलिंग करके आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण पेजेस के अंदर देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, साइट मैप, ये सारे पेज मैंने क्रिएट किए। आपको ये सारे पेज भी क्रिएट कर लेने हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको इस तरफ देखेंगे आप तो सोशल मीडिया लिंक्स भी मैंने यहाँ पे अपने ऐड किए हैं, तो आपको ये सारे काम कर लेने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मेनू, प्रॉपर जो मेनू होते हैं, जैसे कि जिस भी कैटेगरी से आप अलग अलग कैटेगरी की अगर आर्टिकल्स लिखते हैं तो उन कैटेगरी को भी यहाँ मेंशन करना होता है। जैसे कि मैंने एजुकेशन, अर्न मनी, स्टोरी, टिप्स एंड ट्रिक्स, ब्लॉगिंग, जनसेवा कैंप ट्रेनिंग, बैंकिंग ट्रेनिंग, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी अलग अलग कैटेगरी से मैं जिस पे ऊपर लिखता हूँ आर्टिकल, तो उस कैटेगरी का आर्टिकल अगर मैं लिखता हूँ उस कैटेगरी के अंदर जाके वहाँ पे डालता हूँ। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे कैटेगरी मेंशन करनी होती है, जहाँ पे होम मेनू भी मेंशन करना होता है, उसके अंदर अलग अलग जो पेजेस जो भी होते हैं वहाँ पे पोस्ट उसको डालना होता है। अभी मैं आपको जैसे आपको दिखाया था, अभी को मैंने गूगल एडसेंस ओपन किया तो उस पर 2 आर्टिकल लिखा। ऐसे अलग अलग कैटेगरी में मैं अलग अलग आर्टिकल भी लिखा हूँ, आप जाके यहाँ से एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ कुछ रही बेसिक, इसकी जो वेबसाइट का लुक है, इसको कैसे डिज़ाइन करना है, ये आप यहाँ से हमारी वेबसाइट से ही देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पहले कर लेनी है। और स्टार्टिंग में आपको मैक्सिमम जो पोस्ट लिखनी है वो 30 पोस्ट लिख देनी है, 30 पोस्ट। और एक पोस्ट जो आप लिखेंगे उसका जो उसमें जो वर्ड रहेगा वो कम से कम 500 वर्ड तो होना चाहिए। और जो भी वर्ड लिखेंगे कोई फालतू वर्ड नहीं लिखेंगे, जो भी टॉपिक लिखेंगे आप उसी से रिलेटेड वर्ड लिखेंगे, तभी जाके आपको अप्रूवल मिलेगा। अगर आप अपने मन से बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं तो भी गूगल एडसेंस को पता चलता है कि बंदा ये जो भी है सिर्फ अपने यहाँ पे ज़्यादा कंटेंट के चक्कर में बढ़ा चढ़ा के लिख रहा है। तो आपको ये सारे काम गलत तरीके से नहीं करने हैं। और जितने भी लगता है कि आपको जो समझाना है, जो टॉपिक के बारे में आप समझा रहे हैं लिखकर, आप बस जितने में समझा सके आप उतना ही लिखें, ज़्यादा भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमेशा यह चेक करें ज़रूर कि आप जो भी आर्टिकल्स लिखते हैं उसके अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली लिखना है। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है। किस तरीके से आपको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है इसके बारे में भी हमने यहाँ पे बता दी अपनी वेबसाइट पे, आप जाकर देख सकते हैं। मैं वीडियोस भी ला दूंगा आगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले काम आपको अपनी वेबसाइट का डोमेन वगैरह, अपने जो भी आपका निश है उसी हिसाब से आपकी जो वेबसाइट है उसका डोमेन परचेस कर लेना है और अपने जो ब्लॉगर है उससे कनेक्ट कर लेना है। अगर आपको ये दोनों नहीं, ये काम नहीं करना है, फ्री में करना है, तो आप ब्लॉग स्पॉट पे रन कर सकते हैं, बट आपको आगे चल के दिक्कत होने वाली है अगर आप लाइफ टाइम इसमें काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले तो डोमेन लेंगे, उसको ब्लॉगर से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट के अंदर एसईओ फ्रेंडली जो टेम्पलेट है उसको यूज़ करेंगे, अबाउट जो भी महत्वपूर्ण पेजेस है उसको क्रिएट करेंगे और 30 आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। इतना करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से भी ऐड कर देंगे। तब जब आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स होने लगेगी, अच्छी खासी ट्रैफिक आने लगेगा, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक, तो उसके बाद आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करें। गारंटी है 100% है कि आपका अगर यूनिक कंटेंट लिख रहे हैं, आप कोई कॉपीराइट नहीं लिख रहे हैं, किसी का कॉपीराइट नहीं कर रहे हैं, तो आपको गारंटी के साथ अप्रूवल मिलेगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्द मिल जाएगा। मैंने आपको बताया, यहाँ लिखा भी है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा सिर्फ 24 घंटे में। पहले गूगल एडसेंस की टीम जो थी वो बहुत स्लो चेक करती थी, आपको बहुत टाइम लेती थी अप्रूवल का, जो भी रिजेक्शन है या अप्रूवल देने का वो टाइमिंग। लेकिन अब गूगल एडसेंस की एक और नई अपडेट आ चुकी है जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि गूगल एडसेंस का जो भी अप्रूवल का प्रोसेस है उसे हम कम कर रहे हैं, करीबन 1 दिन 2 दिन या 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बनाइए और उस पर मेहनत कीजिए और अप्रूवल भेजिए, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट होने चाहते हैं तो आप हमारे नीचे वेबसाइट के नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो भी टेलीग्राम यहाँ पे ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन करें के बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। वहाँ पे हम अपनी जो भी डेली वीडियोस वगैरह बनाते हैं उसमें डालते रहते हैं, आपको अपडेट्स भी मिल जाएगी।
और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहें समरीन इंस्टीट्यूट YouTube चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।